एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और न्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैलिटी। सो मोलैलिटी हमें ये मोलैलिटी में क्या पढ़ते हैं दैट मोलैलिटी टेल्स अस हाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent, right? 1 kg of solvent। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि इससे हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला भी पता ही चल रहा है। और मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है विद स्मॉल एम, राइट? दिस इज द डिनोशन फॉर मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट of solvent in kg। ठीक है, तो जैसे हमें मोलैरिटी क्या बता रही थी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, बात हम मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में कर रहे थे, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में कर रहे हैं। बट हम मोलैरिटी में जब बात कर रहे हैं ना मोल्स की, तो हम देख रहे हैं मोल्स एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो हमें बता रही है मोलैरिटी, राइट? उससे हमें क्या पता चल रहा है मोलैरिटी। लेकिन 1 kg मतलब कि जहां मास की बात आ जाती है उस इतने 1 kg ऑफ मास में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, ये हमें कौन बता रहा है मोलैलिटी, राइट? तो ये डिफरेंस है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी हमें बताती है वॉल्यूम के साथ और मोलैलिटी हमें बताती है अमाउंट मास के साथ, केजी के साथ। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसे हम लेते हैं सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर वही सॉल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक? इसके अंदर हमारे पास मेरे पास 6 kg ऑफ सॉल्वेंट है, 6 kg ऑफ सॉल्वेंट है। और इस 6 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने 3 मोल्स प्रेजेंट है हमारे पास सॉल्यूट के, ठीक है? तो 3 मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो हमें पता करना है 1 kg के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, राइट? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और हम यहाँ से क्या देख रहे हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 3। तो 3 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ हम क्या ले रहे थे वॉल्यूम, बट किसका सॉल्यूशन का, हम वहाँ बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट क्या है 6 kg है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया 6 kg। सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 0.5, या तो स्मॉल एम लिखिए मोलर या फिर लिखिए मोल्स पर केजी, राइट? इसकी यूनिट क्या मोल्स, अमाउंट की यूनिट क्या केजी, ठीक है? तो इस तरह से हमने निकाला मोलैलिटी क्या बता रही है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमें बताया चला मोलैलिटी के बारे में। अब हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं मोलैलिटी का, वही नंबर ऑफ मोल्स को सब्स्टिट्यूट करके जैसा हमने मोलैरिटी में किया था। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, हमने जब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा, मैं पहले वो लिख देती हूँ। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा तो क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट? मोलर मास। और यहाँ गिवन मास क्या होता है WB, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, तो WB MB, ठीक है? उसके बाद इस बार हम क्या ले रहे हैं कि हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को इससे सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ क्या गया WB डिवाइडेड बाय MB और मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करें WA मतलब कि गिवन मास ऑफ क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है ना।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू से। जैसे कि हमने बोला था कि अगर मैं एक सॉल्यूशन ले रही हूँ तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को मैंने ए ले लिया और सॉल्यूट को अगर मैंने बी ले लिया तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास ए है तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ से आता है मेरे पास मोलालिटी का एक न्यू फॉर्मूला, और ये मास जो है दिस इज इन केजीस, राइट। अगर ये ग्राम में हुआ, वही कॉन्सेप्ट, अगर ये ग्राम में हुआ तो मुझे यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी वेट को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राम्स में हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें मोलालिटी को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, सो दिस इज द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमें मोलालिटी को फाइंड आउट करना है, जहाँ पर हमें 200 ग्राम दिया हुआ है NaOH, जिसको डिजोल्व किया है प्योर वाटर में, और वाटर का मास है 150 ग्राम। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो NaOH है उसको डिसॉल्व किया गया है इन वाटर, राइट। तो यहाँ पर NaOH एक्ट्स एज अ सॉल्यूट, राइट। सबसे पहले तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही पहचानना है। तो सॉल्यूट क्या है, NaOH, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, ठीक है। हमने सबसे पहले काम कर लिया। इसके बाद अब हमें मोलालिटी के फॉर्मूले को देखना। Molality is equals to WB, that is the given mass of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1000, अगर हम यहाँ ग्राम में ले रहे हैं इसको, और यहाँ WA that is mass of solvent। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। WB given mass of solute, solute का मास NaOH, NaOH हमारा solute है, तो NaOH का मास कितना है 200, उसको यहाँ पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय MB, MB का मतलब हुआ मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, वो है NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू Na का मोलर मास 23, O का 16 और H का 1। तो इन टोटल कितना आएगा, ये हमारे पास आया 40, राइट, 40 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ NaOH। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले देख लीजिए जो हमें मास गिवन है सॉल्वेंट का वो ग्राम्स में है या केजी में है। यहाँ हमें गिवन है 150 ग्राम, 150 ग्राम तो मतलब अगर ग्राम में है तो मुझे यहाँ 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने 1000 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके कितना आने वाला है 0.33 मोल्स पर केजी, या तो आप ये लिखिए या फिर 0.33 मोलर, ठीक है। एंड यूनिट लिखना इज वेरी मस्ट, ठीक है। आप यूनिट लिखेंगे उसके भी मार्क्स होते हैं, तो आपको यूनिट लिखना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए या फिर 11th-12th के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, तो वहाँ ये भी मैटर करता है, राइट। तो इस तरह से आपको मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलालिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और क्वेश्चंस को कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।